जिंदगी एक अबूझ पहेली है और हमें बूझते हैं कि इसे बूझा जा सकता है, लेकिन फिर भी बूझना नहीं चाहते और इस चक्कर में जिंदगी बुझ सी गई है। हम जिन चीजों को बाहर जितनी बेसब्री से तलाशते हैं, वो चीजें, वह सब कुछ अंदर विद्यमान है और आसानी से उपलब्ध है, लेकिन अक्सर हमें आसान राहें समझ आती कहाँ है। हम जितना दूर जाते हैं उस ईश्वर के तलाश में, हम ईश्वर से उतना ही दूर होते जाते हैं, क्योंकि ईश्वर का, परमात्मा का अंश तो हमारे अंदर भी विराजमान है, आपके अंदर भी विराजमान है। लेकिन हमारी तलाश तो मंदिर और मस्जिदों में है। अब मंदिर मस्जिद कहाँ नहीं है, खुद के भीतर एक इतना बड़ा व्यापक संसार है कि उस संसार से हम अनभिज्ञ हैं। हम इतना अनभिज्ञ हैं कि हम इस बात को लेकर चिंतित हैं कि हम क्या पहने तो अच्छा दिखें। हम इस बात को लेकर चिंतित हैं कि हम क्या खाएं कि शरीर संतुष्ट रहे। हम इस बात को लेकर चिंतित हैं कि हम कितना कमाएं कि जीवन सुखमय हो जाए। हम इस बात को लेकर चिंतित हैं कि लोग हमें कैसे महान समझे। हम इस बात को लेकर भी चिंतित हैं कि हमको सम्मान कैसे और कहाँ से कितना कितना मिल पाए। लेकिन हम इस बात को लेकर बिल्कुल चिंतित नहीं हैं कि हम ऐसा क्या करें कि यह जीवन सार्थकता की ओर बढ़ जाए। हम ऐसा क्या करें कि हम अपने भीतर, स्वयं के भीतर स्वभाव को पहुंचे और जिंदगी बेहतर ही नहीं, एक बेहतरीन जीवन साबित हो जाए। स्वर्ग और नर्क दोनों हमारे सोच में है। अलग बात है कि धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से, पंडित पुजारियों के हिसाब से मरने के बाद स्वर्ग और नरक की बात की गई है। लेकिन अगर आपके खुद के भीतर अगर सही भाव उठता है तो स्वर्ग है। इसके भीतर खुद के काया में गलत भाव उठ रहे हैं तो जीवन नर्क हो रहा है। यही जीवन स्वर्ग है, यही जीवन नर्क है, क्योंकि आत्मा जब नश्वर है, आत्मा पर कोई फर्क ही नहीं पड़ना, ना उसे जन्म लेना है ना उसे मरना है, तो फिर उसे कहाँ स्वर्ग प्राप्त होगी और कहाँ नर्क प्राप्त होगी। क्योंकि शरीर तो नष्ट हो जाएगा, शरीर जल जाएगा, किसी का शरीर दफना दिया जाएगा, किसी को मम्मी बनाकर लेटा दिया जाएगा, लेकिन आत्मा तो फिर अपने सफर पे निकल जाएगा। तो जब आत्मा न मरती है न पैदा होती है, अनंत सफर करते रहती है, फिर आत्मा स्वर्ग और नरक में कैसे जाएगी। आत्मा फिर किसी जीव में आएगा, पेड़ बनेगा, पौधा बनेगा, पशु बनेगा, मानव बनेगा, मर्द बनेगा, औरत बनेगा। आपके हिसाब से हिंदू बनेगा, मुस्लिम बनेगा, ईसाई बनेगा, सिख बनेगा। आपके हिसाब से ब्राह्मण बनेगा, शूद्र बनेगा, कायस्थ बनेगा, वैश्य बनेगा। तो फिर स्वर्ग और नरक कब भोगेगा, ये बात कोई बताता ही नहीं है। जब शरीर मरेगा फिर ये दूसरे शरीर में, चाहे वो किसी भी योनि का हो, उसमें जाना ही है, तो फिर ये जो स्वर्ग प्राप्त होगा वो कब होगा और हम कब भोगेंगे। या फिर हमारे कर्मों के हिसाब से जो हमको नर्क प्राप्त होना है वो कब होना है और हम कब भोगेंगे, क्योंकि हम तो फिर दूसरे शरीर को प्राप्त हो जाएंगे। मतलब कि जिस शरीर को हम प्राप्त होंगे वो शरीर वाला जीवन या तो स्वर्ग होगा या नर्क होगा। मतलब यह जो हम अभी हैं, ये कहीं से हम आए हैं, सफर करके आत्मा आई है, तो ये जीवन जो है हम भी तो, हमारे ऊपर निर्भर है ना, हम उसको स्वर्ग बना के दें या नर्क बना के दें, क्योंकि आत्मा तो रह रही है इस शरीर में। तो ये स्वर्ग और नर्क बनाने की जिम्मेवारी किसकी है, हमारी और आपकी ही तो है। लेकिन हम भटक रहे हैं, हम विधि विधानों में उलझे हुए हैं। हमें लगता है कि हम लगातार 10 दिन उपवास कर लें, 1 महीना उपवास कर लें, हिमालय के गुफाओं में जाकर साधना कर लें तो जीवन स्वर्ग हो जाएगा, मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। कैसे हो जाएगा, क्योंकि ये आत्मा तो फिर किसी शरीर को धारण करेगी, फिर किसी प्राणी मात्र को धारण करेगी, तो फिर इसको स्वर्ग और नर्क भोगने का मौका मिलेगा कब। ये बात किसी पंडित पुजारी से पूछेंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे, यह बात आप ग्रंथों में ढूंढेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। आखिर जब सफर ही करना है और आत्मा अनंत सफर पर है, एक शरीर से निकल के किसी भी योनि के किसी शरीर में, किसी पेड़ पौधे में, किसी जीव में, किसी वनस्पति में अपने को पहुंचना ही है, तो फिर नर्क और स्वर्ग भोगने का मौका मिलेगा कब। हम जिस शरीर में हैं यही स्वर्ग और यही नर्क हो सकता है, निर्भर हम पे करता है। हम अगर चेतना से जी रहे हैं तो जीवन स्वर्ग है, अगर हम बुद्धि से केवल जी रहे हैं तो जीवन नर्क है।
अगर हम किसी को सम्मान नहीं दे पा रहे हैं, तभी हमको लगता है कि हमें सम्मान मिलना चाहिए। खुद के अंदर सम्मान की कमी होगी तो हम सम्मान की बात करेंगे, और यही जीवन का यथार्थ है।